ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਖਾਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਮਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਹੋਵੈ ਸਿਦਕ ਖਸਮੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ, ਤਬ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜਾਲ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ, ਤਬ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਜਾਲ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਸ਼ੋਹਰਾ, ਤਿਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤ, ਤਿਨ ਛੋਡੋਂ ਤਿਆਗ। ਰਹਾਉ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨ ਰੁਖਾ, ਸੋ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ ਛਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੇ ਬਿਖੁ ਸਮਾਨ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾਲੋ ਮੂਰਾ, ਊਢ ਨਾਂਗਨ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਉ ਰੀਸ਼ਮ, ਪਹਿਰਤ ਪਦ ਖੋਈ। ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਖਜੋਰੀਐ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੈ। ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੈ, ਇਤ ਉਤ ਹੈ ਛੂਟੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮੀ ਤੇ ਹੋਆ, ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧਕਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮੀ ਤੇ ਹੋਆ, ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧਕਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ, ਤਬ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ, ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜਾਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ
पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज फरमान करते हैं, पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। जिस वक्त दे ये गुरबाणी शब्द उच्चारण किया गया है, उस वक्त पंजाब के इलाके विच पानी दी किल्लत बहुत सी। जे किते कुछ लोगों का इकट्ठ हो जाता सी ना, ते पानी दी किल्लत घाट बड़ी महसूस होती सी। ते उस वक्त बिजली आदत भी है नहीं सी, ते जे गर्मी का मौसम हुंदा सी ते गर्मी भी महसूस होंदी सी, क्योंकि अज वांगू उन्हां समयां दे विच गर्मी नूं दूर करने के साधन नहीं सन। फिर बहुते लोगों के खाण वास्ते, भोजन तैयार करने वास्ते आटा आदक पीसना, ये भी बड़ी वड्डी दिक्कत आउंदी सी। जिस वेले रब की बंदगी करने वाले लोग सत संगत करते सन, ते उस सत संगत दे विच जो लोग इकत्तर हुंदे, उन्हां दे पीण वास्ते, वरतन वास्ते पानी ढोना, पानी की सेवा करनी बड़ी उत्तम गिनी जाती सी। कई बारी सत संगियां का जिथे इकट्ठ हुंदा सी, उथों दूर दराजों पानी लैके आउणा पैंदा सी। ते गर्मी के मौसम विच जिवें सत संगी सत संगत कर रहे ने, कथा कीर्तन दीवान सजे ने, ते संगतां दे वास्ते कुछ सेवा करने वाले जल की सेवा, पानी की सेवा करते सन। दूर दराजों लिया के संगतां दे हर प्रकार वरतन वास्ते पानी नूं ढोना। फिर गर्मी के मौसम विच हथ नाल वड्डे पखे हुंदे सन, ਜਿਹੜੇ कि संगत दे विच आके मेरे वेखण च भी वो संगत विच पखे हथ नाल झलदे रहे ने। गर्मी के मौसम च संगत नूं पखा झलना, फिर संगत दे लंगर वास्ते आटा हथी चक्की दे नाल पीसना। इन्हां तीन सेवावां नूं बहुत उत्तम सेवावां गिणिया जांदा सी। ये तीन सेवा पानी लियाउणा संगत वास्ते, गर्मी के मौसम में पखा झलना संगत नूं, संगत के लंगर वास्ते हथी आटा पीसना, इस सेवा नूं बड़ी उत्तम सेवा मन्निया जाता है। ताके हजूर पातशाह जी कहते, पानी पखा पीस दास कै तब होवे निहाल। ऐ रब दे बंदे, जो वाहिगुरु के दास हन ना, जो निरंकार के सेवक हन, जो गुरु की संगत है, गुरु की संगत वास्ते पानी की सेवा करनी, पखा चलना गर्मी के मौसम च, लंगर बनाने वास्ते हथी आटा पीसना। सतगुरु जी कहते हैं, जिहड़ा ये कर्म करदा है, पानी पखा पीस दास कै गुरु की संगतां वास्ते, तब हो है निहाल। तू निहाल आनंद प्रसन्न गद गद हो जाएगा। राज मिलख सिकदारियां अग्नि महजाल। सतगुरु कहते राज, राज वाले लोगों से राज करते सन। 10 पिंड 50 पिंड 100 पिंड फलाने राजे ने। मिल्क जायदाद
सिखदारियां सिरदारियां। सतगुरु कहते अग्नि मह जाल, इन्हों अग्नि दे विच जाल भाव इन्हां दा संग छड्ड दे। भाव राज जिहड़ा मिल्क जायदाद जिहड़ी है, सरदारियां जिहड़ियां ने, जदों इंसान दे कोल ये चीज़ां आ जांदियां ने ते इंसान जिहड़ा रब नूं भुल जांदा है। आम एक कहावत बनी है, तपो राज, असीं अच्छे कर्म कीते होण ते राज भाग प्राप्त हुंदा है। ते उन्होंने एक कहावत बनाने वालियां ने क्या, तपो राज ते राजो नरक। जदों राज मिल जाता फिर नरक की तैयारी हो जाती है। क्यों? जिहदे कोल राज धन पदार्थ सरदारियां अहुदे आ जाते हैं, वो इंसान फिर माया के नशे विच, एक माया का नशा है, माया के नशे विच परमेश्वर नूं भुल के बुरे कर्म करता है ते फिर आप ही अगे नरक तैयार है। तो सतगुरु कहते ने इन्हां दा तू कहना छड्ड दे। अग्नि मैं जाल का मतलब इन्हां दा लागा तागा त्याग दे। संत जना का सोहरा तिस चरणी लाग, किते तेनू संत जना का सोहरा लड़का, संतां दा नौकर, संतां दा सेवक, संतां दा दास मिल जाए ना, संत भाव गुरु। मैं अगे भी कहा, इस संत लफज का पखंडियां ने बड़ा फायदा उठाया। संत अपने नाल ला के भेख बना के भोले भाले लोगों लुटिया, अपनी जायदाद बनाई। पर संत शब्द जिहड़ा है, गुरु नानक साहब तो लैके 10वें पातशाह तक किसी सिख की जरूरत नहीं पई अपने नाम नाल लगा लवे। इतों तक कि महाराजा रणजीत सिंह के राज तक बहुत घट ही संत शब्द सिखां दे नाल लग्या है। खैर मेरा यह विषय नहीं, संत गुरबाणी के अंदर गुरु नूं ही कहा गया है, सतगुरु नहीं कहा गया है। तो हुजूर कहते संत जना का सोहरा, जे तेनू गुरु वाहिगुरू सतगुरु दा दास मिल जाए ना, सेवक मिल जाए, तिस चरणी लाग, उहदे चरण परस, वाहिगुरू दे प्यारे दे, जो निरंकार दा सेवक है, जो गुरु दा सेवक है, जो सतगुरु दा सेवक है, उहदे चरण परस, तिस चरणी लाग। माया धारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। जिहड़े माया धारी ने ना, छत्रपत राजे आदत ने, तेन छोड़ो त्याग, उन्हों का त्याग कर दे, उन्हों का लागा छागा छड्ड दे। क्यों? माया धारी राजे लोग अक्सर रब नूं भुल के विकार कर्मां दे विच खचत हो जाते हैं, ते जिहड़े उन्हां दे नाल मिल जाते हैं वो भी विकार करते हैं, जुल्म करते हैं, पाप करते हैं। धन गुरु नानक देव महाराज ने ते राजियां नूं ये गल कह दी कि राजे श्री मुकदम कुत्ते जाए जगायन, बैठे सुते चाकर नहता पायन घाओ, रख पित पुत्यो जग जाओ। सतगुरु जी ने करारी चोट की इन्हां दे उत्ते। सो इस करके सतगुरु जी कहते हैं जिहड़े मायाधारी छत्रपत ने, इन्हां दा लागा छागा छड्ड दे, त्याग दे। रहाओ सतगुरु जी विश्राम दे के फरमाते हैं, संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह सातक शक्ति प्रकार ते विभु समान। संतन का दाना रूखा, जे किते संत सतगुरु एक रूखे दाने की भी बख्शिश कर देन, भाव किणका पदार्थ बख्शिश कर देना, ते समझ तेनू सर्व निधान सारे खजाने तेरे वास्ते खोल दिते।
एक किणका जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी ना आवे। जे किते संत सतगुरु किरपा करके किणका भी बख्श देन ना, एक किणका भी संतन का दाना रुखा, जे एक रुखा दाना भी बख्श देन ते समझ तैनू भंडारियां दे मूँह खोल दिते, खजानियां दे मूँह खोल दिते। निधान कहते ने खजाने ने। संतन का दाना रुखा सुसर्व निधान, संतां दा बख्शिया है रुखा दाना रुखा भोजन सारे खजानियां दे बराबर है। ग्रह साकत शक्ति प्रकार ते विभु समान। साकत पुरख जेड़ा रब नूं भुलिया होया, मन की मर्जी करने वाला, रब तो विछड़िया होया, उसके ग्रह विखे किते शक्ति प्रकार के भोजन बड़े होण, जेड़ा रब नूं भुलिया होया इंसान है, मनमुख साकत पुरुष है, उसके ग्रह उसके घर किते 36 प्रकार के भोजन भी बड़े होण ते सतगुरु जी कहते ते विखू समान। विखू कहते नहीं गए मनमुख जेड़ा रब नालों टुटिया होया, रब नालों भुलिया होया, मन की मर्जी करने वाला नास्तिक पुरुष, उसके घर किते 36 प्रकार के भोजन होण, समझ को जहर ने, बिख दे जहर के समान ने। धन गुरु नानक देव साहब महाराज भाई लालो के कोल गए ते किरत की कमाई विचों कोदरे का प्रसादा छकिया। उस ही शहर दे विच नगर दे विच मलक भागो रहिंदा सी, जिहड़ा इलाके का चंगा चौधरी सी। सतगुरु जी ने उसके ब्रह्म भोज नूं छकण तो इनकार कर दिता। जिस वेले बार बार कहण ते सतगुरु नूं बुलाया गया ब्रह्म भोज दे विच, मेरा साथी नाल कोई मकसद नहीं, मैं तो अपनी गल करनी चाहुंदा। जिस वेले ब्रह्म भोज विच बुलाया गया, सतगुरु जी बार बार बुलाउण ते गए, उत्थे कई धर्मां दे साधु संत फकीर ब्राह्मण बैठे ने, ब्रह्म भोज छकदे ने। ते ओह गुरु नानक साहब जी नूं मलक भागो कहंदा है, नानक तपे वेख मेरे ब्रह्म भोज दे विच कितने संत महात्मा ब्राह्मण लोग साधु संत फकीर भोजन छक रहे, तू मेरे ब्रह्म भोज नूं क्यों इनकार कीती है। ते सतगुरु कहंदे मलक नूं भी तेरा जिहड़ा ब्रह्म भोज है ना, ये गरीबां दे खून पसीने की कमाई तो बनाया होया है। तू गरीबां नूं दुख दे के लुट खसुट करके उस तो तू ये भोजन तैयार करके ब्रह्म भोज बनाया, असी इस करके इसनूं छकना नहीं चाहते। सो साकत पुरुष, मनमुख पुरुष, नास्तिक पुरुष के घर जिहड़े पदार्थ बने ने उहदे हक की कमाई नहीं, इस करके हजूर कहते भिखू जहर के समान हन। भगत जना काल नूमरा ओढ़ नगर न होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। भगत जना का नूमरा, किते रब दे बंदे, रब दे भाव भगती वाले, एक लूंगरा फटी जी किते लोई फटी जी चादर दे देन, पुराना वस्त्र ही किते बख्शिश कर देन। ते सतगुरु जी कहते भगत जिन्ना का लूंगरा ओढ़ नगर न होई, उसनूं पहन के इज्जत पत बन जाती है। भगत जिन्ना का लूंगरा ओढ़ नगर न होई, साकत सिर भावे सी पहरत पत खोई। जे किते मनमुख नास्तिक सिर तो पैरों तक रेशम के नाल ढक देवे ते सतगुरु जी कहते उहदे नाल पहलदियां ही पट खोई जाती है। किते संत महापुरुष रब दे बंदे छोटा जिहा सरोपा जां किसी छोटा जिहा पटका ही बख्श देन, उसनूं पहलदियां सारियां बरकतां आ जांदियां ने, आत्मिक जीवन मिल जाता है।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਟਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਦਗੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਪੜਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਖਜੂਰੀਐ ਅਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੈ ਇਕ ਉਤ ਹੈ ਛੁਟੈ। ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਖਜੂਰੀਐ, ਜੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੁਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਰ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਕਤ ਮਨਮੁਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜੋੜੀਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੈ ਧੁਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੰਢਿਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਧੁਰ ਤੱਕ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੈ ਇਕ ਉਤ ਹੈ ਝੂਠੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਧੂੜ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਤੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਕੱਚੇ ਮਨਮੁਖ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦੇ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਧੂੜ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਖਜੋਰੀਏ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਧੁਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ 83 ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮੀ ਤੇ ਹੋਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮੰਗ ਕਰ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
तेरे संतां भगतां प्यारियां दा हे वाहिगुरू तेरा दर्शन भेटत, तेरा मिलाप होवे, तेरा दर्शन होवे, तेरा मिलाप होवे, मैं तेरे गुण गायन करता रहा। मेरा जीवन तां ही सफल है वाहिगुरू, है तेरे हुक्म दे अंदर सब कुछ, तू ही सब कुछ कर रहा है। किरपा कर एक अपना दर्शन, दूजा अपना मिलाप, तीजा मैं तेरे गुण गायन करता रहा, ताकि मेरा जीवन हो जाए लोक सुखिए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।